नमस्कारम मित्रों। डॉक्टर सत्या होप टॉक के सभी परिजनों को मैं भैया जी प्रणाम निवेदित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मेरे परिवारीजनों के अतिरिक्त और जो भी सदस्य सुन रहे हों या जो भी इच्छुक हो इस अंक को सुनने में, उनका सबका स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज का अंक बड़ा विशेष है। ये भैया जी उवाच का अंक आज का स्मरणीय है, संग्रहणीय है और विचारणीय है। अनुकरणीय तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज मैं वार्ता करूंगा कि डॉक्टर सत्या होप टॉक की मीट की सदस्यता कैसे प्राप्त करें, क्यों प्राप्त करें और इससे क्या लाभ होना है। मुख्य रूप से जब भी कोई व्यक्ति कहीं नियोजन करता है, कोई आर्थिक नियोजन करता है, कोई सामाजिक नियोजन करता है, किसी भी प्रकार का नियोजन जब करता है, अर्थात जब इन्वेस्टमेंट कोई आदमी करता है, तो निश्चित रूप से उसके मन में ये धारणा होती है कि मैं जो ये नियोजन कर रहा हूं इससे मुझे क्या लाभ होगा। ये सबसे पहली बात है। क्योंकि हर व्यक्ति आजकल अपने व्यावहारिक रूप में आ गया है, व्यवहार चाहता है, व्यावहारिक रूप से देखना चाहता है। तो आइए आज बात करता हूं, बताता हूं। सबसे पहला बिंदु कि मीट की सदस्यता कैसे लें। ये पटल यहां जितने भी अनुषंगी प्रभाग इसके खुले हुए हैं डॉक्टर सत्या होप टॉक के, फिर वो चाहे स्वयं में डॉक्टर सत्या होप टॉक का पटल हो, मीट V5 365D का पटल हो, अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति का पटल हो, या मास्टरी फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट का हो, या डॉक्टर सत्या किड्स लर्निंग विद पेरेंट्स का हो, अर्थात सारे के सारे पटल अपने आप में पूर्ण हैं, पूर्णता प्रदान करने वाले हैं। और इसमें हमारे जितने भी सहयोगी हैं वो सभी पूर्ण रूप से दक्ष हैं, विज्ञ हैं, ज्ञानी हैं और अपना 100% देने की इच्छा रखते हैं। जहां तक कैसे की बात है तो इसमें बहुत सुंदर सी बात है कि देखिए, मेरा नहीं सभी का ये मानना है कि हम सदैव उस वस्तु की रक्षा अवश्य करते हैं या उस वस्तु के प्रति हमारा लगाव बहुत अधिक होता है जिसके प्रति कि हमने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया हो। यदि हमें कोई चीज मुफ्त में प्राप्त हो जाती है, मैं क्षमापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमें मंचों पर कहीं जाकर के सम्मान प्राप्त होते हैं तो वो सम्मान की शॉल, वो सम्मान के जो शील्ड होती हैं वो एक तरफ रख दी जाती है। शॉल हमेशा बक्से में चली जाती हैं और उनका प्रयोग हमारे अधिकतर साथी किस काम में करते हैं कि जब उनके यहाँ कोई आते हैं, उनको किसी को सम्मान देने की आवश्यकता होती है तो वो उस सम्मान से उनको सम्मानित कर देते हैं। अर्थात आपने एक एक्सचेंज कर दिया। नियोजन चूंकि आपका उसमें कुछ नहीं है, आप हमेशा उस चीज को अपने पास संभाल करके रखेंगे, उसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जिसको आपने कुछ खर्च करके प्राप्त किया है। एक चीज आपको कहीं से मिल गई दान में और एक चीज आपने वही चीज उसी की प्रतिमूर्ति जो है वो आपने बाजार से खरीदी है कुछ पैसा दे करके, तो सबसे पहले यदि बचाने का सवाल आएगा तो आप उसको बचाने का प्रयास करेंगे जिसमें कि आपने अपना धन, अपना द्रव्य खर्च किया है।
कहने का मतलब जहां आपने निवेश किया है वहीं आपकी बिलोंगिंगनेस बनती है, वहीं से आपका जुड़ाव होता है, उसी के प्रति आपकी आस्था होती है, वहीं आपकी श्रद्धा होती है और वहीं आपका विश्वास होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, विश्वास भी वहीं होता है जहां कि आपने स्वयं अपना कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। एक सी चीज दो हो, एक आपने अपनी खरीदी हुई हो, एक आपको किसी से मिली हुई हो, तो कभी कभी मन में संदेह हो जाता है कि यार जो मिली हुई चीज है वो कहीं सस्ता माल तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। ये मन के संदेह की बात बता रहा हूं, होता नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अक्सर हम लोग दुकान पर जाते हैं, जब किसी सामान को लेने के लिए पूछते हैं कि भाई कोई आइटम दिखाइएगा, कोई गिफ्ट आइटम दिखाइएगा, या कोई साड़ी दिखाइएगा, कोई कुर्ता पजामा दिखाइएगा, तो दुकानदार सबसे पहला सवाल क्या पूछता है कि आपको अपने घर के प्रयोग के लिए चाहिए या कहीं देनी है। अंतर स्पष्ट आ जाता है। जब हम अपने लिए कोई चीज खरीदते हैं तो निश्चित रूप से उसकी कीमत, उसके प्रति हमारा लगाव कहीं अलग होता है। तो इसलिए डॉक्टर सत्या होप टॉक मीट V5 की सदस्यता के लिए सदस्यता शुल्क रखना इसलिए आवश्यक है कि जो भी साथी इससे जुड़े वो पूरे मनोयोग से जुड़ें, पूरी निष्ठा के साथ जुड़ें, पूरी श्रद्धा के साथ जुड़ें, पूरे विश्वास के साथ जुड़ें। अब मैं इसकी सदस्यता राशि क्या है इसके विषय में बाद में बात करूंगा, इसका समीकरण मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इससे पहले एक बात और करना चाहता हूं कि हमें इसका क्या लाभ होगा। देखिए, मैं यहां पर आपको कुछ बात बता रहा हूं तो आप सुन रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे इस पटल के विषय में जानकारी है कि यहां क्या होता है या क्या यहां होना चाहिए, किस प्रकार से यहां पर कार्यक्रम होते हैं। आपको जो नए सदस्य अगर कोई सुन रहे हैं या वहां तक अगर मेरी आवाज पहुंचती है या पहुंचता है वीडियो के माध्यम से, तो वो जाने इस बात को कि ये संस्था पिछले 5 वर्षों से लगातार समाज की सेवा कर रही है और इन 5 वर्षों में 3 दिवसीय से लेकर के 21 दिवसीय तक की विभिन्न अवसरों पर कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिनकी संख्या 200 के आसपास है। 200 कार्यशालाएं, भिन्न भिन्न लोग, समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के लोग इससे जुड़े। इसमें साहित्यकार भी हैं, आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी हैं, लिखने वाले भी हैं, बोलने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, समझने वाले भी हैं, ज्ञान देने वाले भी हैं और ज्ञान लेने वाले भी हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को ये नहीं कह सकता कि वो अपने आप में पूर्ण है। पूर्ण तो केवल और केवल ईश्वर है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। ईश्वर का विधान ऐसा है कि उसने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अच्छाई दी है और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बुराई दी है। हर व्यक्ति के अंदर गुण भी है और हर व्यक्ति के अंदर दोष भी है। तो वास्तव में मनुष्य का कर्तव्य क्या है? अगर सही मायने में मनुष्य मनुष्य कहलाने लायक है या उसके पास बुद्धि है, विवेक है, तो उसका कर्तव्य यही है
कि अपने दोषों को दूर करे और दूसरों से ज्ञान को प्राप्त करें। जब हम जानते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पास भी कुछ ज्ञान है तो उस ज्ञान को प्राप्त करें, अपने दोषों को दूर करें और इसको वाइस वर्सा भी करके चलें। जो हमारे पास ज्ञान है उसको समाज को बांटें और जो समाज के दोष हैं, जो कुरीतियां हैं, जो विद्रूपताएं हैं, उनको नष्ट करने में सहयोग प्रदान करें। आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करें, अपने लेखन की सुगंध से समाज को सुवासित करें, अपने विचारों से समाज को बताएं कि हम क्या विचार रखते हैं, किस प्रकार की सोच है हमारी मानवता के प्रति। यहाँ ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इस पटल पर किसी प्रकार की धार्मिक या राजनीतिक वैमनस्यता का कोई स्थान नहीं है। सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर चलने वाली ये पटल, ये संस्था अपने आप में केवल और केवल समाज के लिए कार्य करती है। अपना कार्य तो स्वयं हो जाता है। जब कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो जब सर्व की बात आ जाती है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात आ जाती है, तो उस सब में हम भी शामिल हैं। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि हम दूसरे की ही सुख और शांति की कामना कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। क्या सब में हम नहीं हैं शामिल? लेकिन हम सबके साथ रहना चाहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना, सर्व समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो हम वेतन पा रहे हैं, पेंशन पा रहे हैं, या हमारी जिस प्रकार से भी आय का साधन बना हुआ है, उसमें समाज के सभी वर्गों का अंश है छुपा हुआ। क्या आप नहीं जानते कि उसी के अंदर हिस्सा उस परचून वाले का भी है जिससे घर का सामान आता है, उसी के अंदर हिस्सा उस कपड़े वाले का भी है जिसके यहाँ से कपड़ा आता है, उसी के अंदर हिस्सा उस धोबी का भी है जो आपके कपड़ों को धोता है या प्रेस करता है, उसी के अंदर हिस्सा उस दर्जी का भी है जो आपके कपड़े सिलता है, उसी के अंदर हिस्सा उस मोची का भी है जो आपके जूते ठीक करता है या पॉलिश करता है। तो आप अगर ये कहें कि ये सारे जो कुछ हमने कमाया है वो मेरा है, तो केवल मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ है, वो जो कुछ ईश्वर ने दिया है वो सब में बांटने के लिए दिया है। लेकिन हम इस बांटने के कार्य में लगे, हमारे मन में ये भावना हो, हमारे मन में किसी प्रकार की श्रद्धा हो, विश्वास हो कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो उचित है, तो उसके लिए छोटे से अंशदान में कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग इस बात को इस नजरिए से देखते हैं कि ये तो कमाई की दुकान खोल ली है। मित्रों, यदि जीवन भर किसी आदमी को लगातार ज्ञान प्राप्त होता रहे, प्रतिदिन नया नया ज्ञान प्राप्त हो, हर दिन नई योजनाएं मिलें, नई कार्य योजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिले, अपने मन में यदि किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको दूर करने का अवसर मिले, या अपने अंदर जो ज्ञान है उसको दूसरे को बांटने का अवसर मिले, एक ऐसा मंच तैयार करना, क्या ये किसी सात्विक अनुभूति से कम है? लोगों को मंच नहीं मिलते हैं अपनी बात करने के लिए। कितने कितने मंच आजकल हैं
जिन पर कि लोग बाग जाने को लालायित रहते हैं कि काश हमें भी बुलावा आ जाए, हम भी वहाँ पहुँच जाएं। हम यहाँ खुले मन से सबका आह्वान कर रहे हैं कि सब आएं, अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, लेकिन उसके माध्यम से केवल एक ही कार्य होना चाहिए, आपकी प्रतिभा में भी निखार आए और उसके माध्यम से समाज का भी उत्थान हो। वही कार्य है हमारा, वही महामना का सिद्धांत है। महामना ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, सब जानते हैं किस प्रकार से की। दर दर जाकर के उन्होंने भिक्षा ली, योगदान लिया छोटे से छोटे व्यक्ति का, और बड़े से बड़े व्यक्ति का भी योगदान छोटा करके लिया। सबको समान रूप से सबका अधिकार दिया, सबके योगदान से मिलकर के इस कार्यक्रम को, इसको तैयार किया बीएचयू को। इसी प्रकार से डॉक्टर सत्या होप टॉक का जो ये मीट परिवार है, जो ये मंच है, वो ऐसा मंच है जो सबके सहयोग से, आपसी सहयोग से इसको खड़ा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से आप इस मंच की सार्थकता को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आपने इसमें कुछ रुचि न दिखाई होती, इसमें आपको कुछ न अच्छा लगा होता, तो फिर आप ये पूछने के लिए या ये जानकारी लेने के लिए लालायित क्यों होते कि इसमें सदस्यता की क्या व्यवस्था है, इसमें सदस्यता लेने से क्या लाभ है। निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि ये मंच बड़ा है, इसकी गूंज, इसकी धमक बाहर तक घूम रही है। ये स्थापित भले ही बनारस से हुआ है, लेकिन इसकी गूंज किसी प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में है। और आज हमारी टीम में एक सज्जन ने एक प्रश्न उठाया था कि मुझे कुछ पूछना है, बल्कि पूछना भी नहीं है, सीधा सीधा ये कहा कि सदस्यता शुल्क का क्या औचित्य है। ये एक प्रश्न है, मुझे इसका उत्तर दीजिए। जब तक ये पता ना हो कि पूछने वाले सज्जन कौन है, सीधे सीधे किसी बात को करना, पहले परिचय आवश्यक है। जैसे मुझे अब आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं अपना नाम उच्चारण करूं, आप सब जानते हैं। तो जानते किस लिए हैं कि मैं पिछले 3 साल से आपके पास लगातार आ रहा हूं, आप मुझे प्रतिदिन सुन रहे हैं। मेरी शक्ल से, मेरी अकल से, मेरे नाम से आप सब वाकिफ हैं। ये मेरे लिए विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं, ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि यदि मैं वीडियो पर सेल्फी मोड ना भी लूं और तब भी अपनी आवाज़ दूं, तो मेरी आवाज़ से ही मेरे साथ ही जान जाते हैं कि कौन बोल रहे हैं। ये पहचान दी है इस पटल ने, इस पटल से ये पहचान हर व्यक्ति को मिली है, हमारे साथी को। जिसने जितना इसके साथ में कार्य किया है, उतनी ही उसको पहचान मिली है। जो किसी समय तक केवल अपने शहर में लोकप्रिय था, वो आज पूरे जिले में लोकप्रिय है। जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में लोकप्रिय है। और केवल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लोकप्रिय है। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि जिनकी कामना है, जो चाहते हैं कि अपनी प्रसिद्धि हो, अपना नाम गूंजे, तो उनको बता दूं कि आज इस पटल की गूंज केवल देश में नहीं, विदेशों तक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पटल की गूंज है। आज जो मैं यहां से वाचन कर रहा हूं,
वो पूरे विश्व में सुना जा रहा है, पूरा विश्व उसको देखता है। अनेकों अनेक देशों में पहचान बनी हुई है। मेरी पहचान मेरी व्यक्तिगत नहीं, इस पटल के माध्यम से पहचान बनी। ये पटल वो माध्यम है जिसने कि मुझे एक छोटे से शहर से लगा करके और विदेशों तक पहुंचाया है। ये क्या कम लाभ है सदस्यता का। आज जब स्थिति यह है कि बड़े शहरों में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, हर आदमी अपनी ही अपनी कहना चाहता है, सुनने के लिए किसी के पास धैर्य नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। ऐसे समय में जब हमारी बहनें इन वाचनों को रसोई घर में काम करते हुए सुनती हैं, जब हमारे पुरुष मित्र या महिला मित्र अपनी यात्रा पर जाते हुए इसको कान में लीड लगा करके सुनते हैं, देखते हैं, बाहरी स्थानों पर पहुंच करके अपने लाइव करते हैं, अपने अनुभव सुनाते हैं और उसको सब देखते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है इसका, उसको सब देखते हैं। तो ये प्रचार प्रसार क्या किसी और माध्यम से या घर पर बैठ करके मिल सकता है? क्या इस प्रचार प्रसार का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए? और जिन व्यक्तियों के, हाँ होता है, कुछ लोगों के मन में होता है कि हम तो इतने विद्वान हैं कि हमें तो लोग पैसा दे करके सुनेंगे, हम पैसा दे क्यों, हम सदस्यता राशि क्यों जमा कराएं। तो मित्र, विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उनकी दृष्टि में ज्ञान से या प्रचार प्रसार से, अपनी प्रसिद्धि से पैसा भारी है। धन इसलिए नहीं खर्च करना चाहते क्योंकि उनको अपने ज्ञान पर घमंड है। वो जानते हैं कि मैं बस ठीक है, जो हमने कह दिया सो ठीक है। वो किसी के पास नहीं है। मित्रों, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया, और ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई दोष नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर गुण है, हर व्यक्ति के अंदर दोष है। तो फिर कोई आदमी इतना अभिमानी कैसे हो सकता है कि नहीं, जो कुछ है वो मैं हूं, बाकी सब व्यर्थ। जो व्यक्ति ने गुड़ खाया नहीं, वो गुड़ का स्वाद कैसे बता सकता है? और खास तौर से अगर गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए तो क्या वो उसका वर्णन कर सकता है? मित्रों, इस पटल पर वास्तविकता है, विश्वास कीजिएगा, इस पटल पर हर व्यक्ति ऐसा गूंगा है जिसने कि इस पटल की महिमा का गुड़ खाया हुआ है। एक बार इसके अंदर घुस करके तो देखिएगा, आप जान जाएंगे, स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके अपने अंदर क्या परिवर्तन आया है। आपने कितना कुछ ज्ञान अर्जन किया है और कितना कुछ ज्ञान अपनी ओर से दिया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब ज्ञानवान सदस्य जब हमारे बीच में जुटते हैं, लेकिन विनम्रता के साथ में जुटते हैं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। यदि कोई व्यक्ति ज्ञानवान है, वास्तव में ज्ञानवान है, तो उसके अंदर विनय का होना बहुत आवश्यक है। विनय हमेशा ऊंचाई प्रदान करता है। पत्थर या बाट जितना भारी रखेंगे, वो पलड़ा उतना ही नीचे होता चला जाएगा।
फलों से लदा हुआ वृक्ष की डाली झुक जाती हैं। क्या कहें? यदि कुछ फल प्राप्त करना है, कुछ भी चाहना है, तो झुकना तो होगा ही। माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं झुक करके, तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो भी तो विनय है, उसमें भी तो झुकना होता है। यदि किसी मनुष्य के अंदर विनय भाव नहीं है, तो फिर उसके लिए तो ईश्वर ही मालिक है। उसके लिए हमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो भी हमारे नए साथी इसको सुन रहे हैं, वो जाने, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं कि जो भी आर्थिक नियोजन हमारे सदस्य, नवागंतुक सदस्य या पूर्व में जो सदस्य हैं, उन लोगों ने किया है या करने का विचार बना रहे हैं या करने के विषय में जानकारी चाहते हैं, उनको बड़ी विनम्रतापूर्वक बताता हूं कि वो यदि ये सोचें कि यहां कुछ आर्थिक नियोजन करके उनको आर्थिक लाभ होगा, तो कृपया भ्रम न रखें। इस प्रकार का यहां कोई प्रयोजन नहीं है, कोई आयोजन नहीं है। आर्थिक सदस्यता केवल इसलिए कि आपका जुड़ाव बने, आप इसको अपना माने, आप इसमें श्रद्धा रखें, आप इसमें विश्वास रखें। ये कारण है इस पटल पर आर्थिक नियोजन का। और जो लाभ है, वो लाभ ये होगा कि आप 1 महीने की एक बार सदस्यता लेकर के देखिएगा। केवल 1 महीने की, बड़ी बात नहीं कहता, केवल 1 महीने की सदस्यता लेकर के देखिएगा। अगर 15 दिन के अंदर ही आपको अपने अंदर अंतर ना अनुभव होने लगे, तो नाम बदल दीजिए, छोड़ दीजिएगा 15 दिन बाद। लेकिन मुझे पता है कि इस पटल में, यहाँ के ज्ञान में, यहाँ के हमारे साथियों के वाचन में, यहाँ की काव्य रचनाओं में, यहाँ की विभूतियों में, मैं आपको सच बताता हूं कि जब आप एक बार इस पटल की सदस्यता लेकर के, भले ही 1 महीने के लिए लें, मैं नहीं कहता कि आप शुरू में पूरी व्यवस्था, केवल 1 महीने की सदस्यता लें, और उस 1 महीने में जब आपको ये पता चलेगा कि हमारे इस पटल से कौन कौन महान विभूतियां जुड़ी हुई हैं, कैसा कैसा ज्ञान यहाँ से प्रवाहित होता है, किस किस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, कैसे कैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो लंबे समय से चली आ रही हैं। क्षमा कीजिए, कुछ तो कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि लंबे समय से चले आ रहे हैं। जैसे अभी मेरे सामने आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी हैं, उनका एक कार्यक्रम चल रहा है, परवरिश सुनो मनु फिर सुनोगे। इसके लगभग 500 एपिसोड हो चुके हैं, प्रतिदिन इनका वाचन होता है, 500 एपिसोड हो चुके हैं, और वो अभी लगातार चल रहा है। और मैं समझता हूं कि ईश्वर की कृपा रही तो जब तक जीवन है, जब तक चलता रहेगा। एक कार्यक्रम चल रहा है, मेरी आवाज में है दम आगाज करेंगे हम, लगातार चल रहा है। एक कार्यक्रम चल रहा है, सबसे सजन, प्रति सप्ताह एक शब्द दिया जाता है, उस पर अपना वाचन, उस पर अपने विचार या उस पर अपना काव्य लेखन लिख करके ऑडियो की शक्ल में भेजा जाता है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं भी इस कार्यक्रम में, उसी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ा था। अर्थात कितने दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, और मैं समझता हूं उससे भी पहले से चल रहा है। तो यहां किसी चीज को विराम नहीं है, सारे कार्यक्रम चलते हैं यहां। यहां आध्यात्मिक चर्चा भी है, यहां सामाजिक चर्चा भी है,
यहाँ सांस्कृतिक चर्चा भी है, और क्या चाहिए? क्या ये लाभ कम है? हम टीवी में साधु महात्माओं को सुनते हैं, संतों को सुनते हैं, वो कितना कितना चार्ज करते हैं, क्या क्या होती है, कैसे कैसे व्यवस्थाएं होती हैं, हम कितना समय उसको सुन पाते हैं, ये हम ही जान सकते हैं। आजकल विज्ञान ने ये मोबाइल की सुविधा ऐसी दे दी है कि हम कहीं भी हों, मोबाइल का मतलब भी मोबाइल है, हम मोबाइल हैं तो ये डिवाइस भी मोबाइल है, जहां हम जाते हैं वहीं रहती है। मुझे तो अभी पिछले दिनों सुनकर के एक बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि बहुत से लोग वॉशरूम तक में अपने मोबाइल को लेकर के जाते हैं, टॉयलेट तक में लेकर के जाते हैं। पहले जहां कभी ये सुना जाता था कि लोग बाग बैठते हैं, अखबार पढ़ने लगते हैं वहां बैठकर, अब लोग वहां मोबाइल लेकर के जाते हैं। तो 24 घंटे जब जुड़ाव बना हुआ है इसके साथ में हर व्यक्ति का, तो हमें निश्चित रूप से किसी ऐसे स्थान की तलाश करनी पड़ेगी जहां से कि हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो सके। मोबाइल में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन उन बुराइयों की तरफ हमें नहीं जाना, हमें उन बुराइयों में से भी अच्छाई ढूंढ करके लेकर के आनी है। बहुत बुराइयां हैं मोबाइल में भी, रेडिएशन देती है, सबसे बड़ी बात ये कि लोगों को झूठ बोलना सिखाती है, आंखों को नुकसान पहुंचाती है, सारे काम हैं। लेकिन जब ये लगता है कि हाँ हमें कुछ सुनना है, हमें कुछ प्राप्त करना है, तो मनुष्य उसके लिए सब कुछ भूल जाता है, फिर प्राप्त करता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये तथ्य साबित हो चुका है कि हम एक बार जिस प्रकार का कार्यक्रम देखना प्रारंभ करते हैं, फिर हमारे सामने मोबाइल में उसी प्रकार के कार्यक्रम की सूचना आती रहती है। तो ये क्या कम बड़ी बात है कि हम एक अच्छे पटल से जुड़ें, एक अच्छे पटल की सूचना हमें प्राप्त हो, और फिर जब हम सुनने लगें तो फिर इच्छा ना हो कि हम उसे छोड़ करके कहीं हटें। ये इस पटल की सदस्यता का लाभ है। जो व्यक्ति आर्थिक नियोजन से आर्थिक लाभ की अपेक्षा करते हैं, उनसे हम क्षमा चाहते हैं। आर्थिक लाभ कुछ नहीं है, लेकिन मानसिक खुराक सबको मिलती है। आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है। आर्थिक लाभ नहीं है, किंतु संस्कृति का विकास होता है अपने मस्तिष्क में। आर्थिक लाभ नहीं है, किंतु ये जो जितना बड़ा परिवार देख रहे हैं, ये सब अपने आप में एकजुट होकर के एक परिवार की तरीके से है, और इस परिवार में किसी एक स्थान का व्यक्ति नहीं है। यूपी का भी है, क्योंकि यूपी का तो इसका जन्म स्थान है। संस्थापना इसकी महामना मदन मोहन मालवीय की BHU में हुई है, काशी में हुई है। तो स्थापना चूंकि यूपी की है, तो लिहाजा इसमें यूपी के सदस्य भी हैं। इसके अंदर मध्य प्रदेश भी है, इसके अंदर राजस्थान भी है, इसमें हरियाणा भी है, इसमें हिमाचल प्रदेश भी है, इसमें गुजरात भी है, इसमें आंध्र प्रदेश भी है, इसमें तेलंगाना भी है, इसमें तमिलनाडु भी है, इसमें सिक्किम भी है, इसमें उड़ीसा भी है, और यहाँ तक कि इसमें नेपाल भी है, इसमें USA भी है। कहाँ कहाँ तक घूमेंगे? इसमें दुबई भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारी पहचान बनने लगती है, तो फिर उसके सामने आर्थिक नियोजन गौण हो जाता है। कम से कम मेरी दृष्टि में आर्थिक नियोजन गौण है। आइए अब आपको बताता हूं कि आर्थिक नियोजन इसमें किस प्रकार से है।
थोड़ा इस पर ध्यान दें, और यदि हो सके तो कहीं अपनी डायरी में, कहीं अपने कागज पर, कागज पेन लेकर के बैठ लें, डायरी लेकर के बैठ लें, पेन लेकर के बैठ लें, और इसको ध्यान दे करके सुने और नोट कर लें। इसकी मासिक सदस्यता 500 रुपए की है मात्र। उस 500 रुपए में हमारे जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने भी वाचन हो रहे हैं, जितने भी पटल हैं, सब पर आपकी एंट्री सुलभ होगी। किसी भी पटल पर आप विषय के अनुसार वाचन कर सकेंगे। आप अपनी रचनाओं का पाठ किसी भी समय कर सकते हैं। 24x7 खुला हुआ है, और केवल एक बार नहीं, आप पटल पर जितनी बार चाहें दिन में उतनी बार अपना वाचन कर सकते हैं, उतनी बार अपनी बात को कह सकते हैं। और ये सब 1 महीने तक के लिए सुविधा केवल और केवल 500 रुपये। इस समीकरण को यदि ऐसा देखा जाए तो ये समीकरण यदि साल भर तक ये व्यवस्था बन करके चलती है तो 1 वर्ष का शुल्क होता है 12 × 5 6,000। लेकिन चूंकि सब जानते हैं कि जब किसी चीज को आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें कुछ सब्सिडी, कुछ कटौती होती है। तो 1 वर्ष का शुल्क मात्र और मात्र 2100 रुपया। 5 वर्ष का शुल्क इस हिसाब से 10,500 होना चाहिए। वो शुल्क केवल और केवल 5100 रुपये, अर्थात उसके हिसाब से 5100 रुपये के हिसाब से 1 वर्ष का शुल्क जो है वो मात्र 1000 ही रुपये रह जाता है। जो 1 साल का लेने के लिए 2100 रुपये है, वो 5 वर्ष का लेने के लिए वो 1000 रुपये ही सालाना पड़ते हैं। और यदि आपको और अधिक लाभ लेना है, पूरे जीवन भर लाभ लेना है, पूरे जीवन भर आपको हमारे साथ में जुड़ना है, हमारे साथ में सामाजिक कार्य करना है, तो आप आजीवन सदस्यता ले सकते हैं। वो मात्र 11,000 रुपये। और आप ये निश्चित रूप से जान लीजिएगा, मैं यदि आपको इसका समीकरण बताऊं तो जिस दिन से शुरू हुई है संस्था, उस दिन इसका शुल्क केवल और केवल आजीवन में 100 रुपये था। लेकिन गुणवत्ता बढ़ती चली गई, लोग बाग जुड़ते चले गए, और बढ़ी हुई सदस्यता राशि के साथ में भी हमारे साथ में सदस्य जुड़ते रहे, आज भी जुड़ रहे हैं। आज भी 11,000 की सदस्यता लेने के लिए लोग तैयार हैं। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत केवल इस चीज की है कि हम पटल पर सबकी स्वीकार्यता नहीं कर पाते। यहां स्वीकार्यता केवल उनकी है जो कि मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ में, निर्विकार भाव से, निश्चल रूप से अपना स्नेह व्यतीत करें, अपना ज्ञान व्यतीत करें, और विनम्र होकर के दूसरों से ज्ञान प्राप्त करें। समाज की सेवा का जिनका उद्देश्य हो, वो साथी हमें चाहिए। वही साथी हम देखते हैं, उन्हीं को खोजते हैं, और उनसे ही हम सदस्यता राशि स्वीकार करते हैं। अब एक और, अंत में एक और बात, विशेष जो छूट है आपको, वो मैं और देना चाहता हूं। ये मेरी ओर से है, अभी तक इस विषय में संस्थापक महोदय से कोई बात नहीं हुई, लेकिन
चूँकि मुझे डॉक्टर सत्या होपटॉक का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है और कवि के साथ कॉफी मंच का, जिस पर मैं इस समय आपके समक्ष उपस्थित हूँ, उसका अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। तो एक छूट मैं अपनी ओर से अपने सभी नए साथियों के लिए देना चाहता हूँ जो अभी कुछ दिनों पहले तक जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं। उनके लिए विशेष छूट कि मासिक शुल्क चूंकि 500 रुपया है, तो जो सदस्य 500 रुपया शुल्क दे करके जुड़े हैं वो यदि 15 दिन के अंदर अपना विचार बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे तो नोट कर लीजिएगा, जो साथी 500 रुपये के साथ में नई सदस्यता 1 माह के लिए हैं, वो 15 दिन के अंदर यदि अपनी सदस्यता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 1 साल की या 5 साल की सदस्यता लेना चाहते हैं, तो उनको इन 500 रुपये की पूरी छूट हो जाएगी। अर्थात साल भर की 2100 रुपये की 500 रुपये इनको घटा करके 1600 में प्राप्त होगी और 5 साल की 4600 में प्राप्त होगी। ये छूट मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, इसका सम्मान रखिएगा। समय सीमा ध्यान रखिएगा, केवल 15 दिन है। 15 दिन में निश्चित रूप से आपको ये पता चल जाएगा कि पटेल क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और इसका क्या लाभ है, क्या हमको इससे प्राप्त हो रहा है और क्या हम यहां पर दे पा रहे हैं। इसकी पूरी क्रियाविधि जब आप सब जगह घूम लेंगे, सब स्थान पर, सब पटल पर अपना वाचन कर लेंगे, सबकी प्रतिक्रिया देखेंगे, सबके सामने अपना जो प्रसारण होगा, अपनी जो प्रस्तुति होगी, जब उसके अंतर को अनुभव करेंगे, उसके लिए 15 दिन का समय बहुत है। 15 दिन में नहीं, कायदे से तो 1 सप्ताह में ही पता चल जाता है कि जिस स्थान से हम जुड़े हैं, जिस मंच से हम जुड़े हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है। तो मैं समझता हूं कि सदस्यता के विषय में इससे और अधिक खुल करके क्या बात की जा सकती है, लेकिन फिर भी चूंकि समय की अपनी सीमा है, मनुष्य के मस्तिष्क की अपनी सीमा है, वाचन करते समय कभी कभी कुछ बिंदु छूट भी जाते हैं, हो सकता है कुछ छूट भी गई हो। तो यदि हमारे किसी भी साथी के मन में, चाहे वो पुराने हैं या नए आना चाहते हैं या कुछ जिज्ञासा रखते हैं इस पटल के विषय में, वो इस लाइव के कमेंट बॉक्स में अपनी शंका रखें। उसका जवाब देने के लिए हमारे पास पूरी टीम है। एक सज्जन ने आज मेरे से एक बात कही कि आपके पास फुर्सत नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है मेरी बात का जवाब देने के लिए। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि फुर्सत किसी के पास नहीं है। इस समाज में, इस युग में, जब आपके पास धैर्य की फुर्सत नहीं है, जब आप धैर्य नहीं रख पा रहे हैं अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, तो सामने वाले के पास फुर्सत कैसे होगी। हर व्यक्ति व्यस्त है, किंतु शंका का समाधान करना हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे। आप यहां शंका रखिएगा, हम उसका समाधान करेंगे। और उसका समाधान रखने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरी की पूरी टीम है। यहां 4 राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 4 अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और 4 ही अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सब अपने आप में परिपूर्ण हैं, सबके पास ज्ञान भरपूर है, सब अपनी अपनी प्रकार से शंका का समाधान करने में समर्थ हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं हो, उत्तर सबके पास है। हाँ, समय का अभाव यदि आपके पास है तो सबके पास है। विनम्रतापूर्वक
आप यहाँ अपनी इसकी टिप्पणी में अपने जो शंका है वो रखिएगा। जो भी उसको पढ़ेगा वही उसका जवाब देने में समर्थ है और वही जवाब दे देगा। इसे चिंता न करें। जिनके मन में जो शंका है उसको रखें, उसका निराकरण अवश्य किया जाएगा, किंतु दोस्त धैर्य रखना होगा। और धैर्य मनुष्य का वो गुण है, धैर्य के कारण ही रामचंद्र जी ने समुद्र पर 3 दिन तक तपस्या की। वो धैर्य का परिचायक था। वो धैर्य का परिचायक था जब रामचंद्र जी ने राज तिलक होते होते वन के वास को जो स्वीकार किया था। धैर्य रखिए, सब शंकाओं का समाधान होगा। जिसके मन में जो भी शंकाएं हैं, लेकिन उसको संभल कर चलिएगा। आशा है मन में यदि कोई शंका रही होगी तो वो दूर हो गई होगी, और नहीं हुई है तो उसको अवश्य लिखें। यहाँ से दूर होगी, करेंगे, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इस समय जो साथी देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और जो बाद में सुनेंगे या बाद में देखेंगे उनके लिए भी आभार करता हूँ। और जो नए सदस्य जिनके पास तक इस वीडियो की पहुंच होगी, जो YouTube पर भी अभी पड़ेगा, जिनके पास जो भी इसमें शंका रखेंगे उनके लिए विशेष आभार, बल्कि विशेष आभार उनके लिए कि वो कम से कम इस पटल में अपनी रुचि दिखा रहे हैं या रुचि दिखाना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार उनका। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।